टू द न्यू वीडियो। बहुत टाइम बाद आ रही है, आई नो। लास्ट वीडियो वॉज अबाउट कि मैं कौन सा कोर्स ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, एंड हेयर आई एम फिल्मिंग द वेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो आफ्टर लाइक माई फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम जस्ट ख़त्म हुए हैं एंड रिसेंटली मेरी विंटर हॉलीडे शुरू हुई है एंड उसके फर्स्ट डे पे मैं ये बना रही हूँ बिकॉज आई न्यू कि कंटेंट बहुत लैक कर रहा था बट आई वॉज एक्चुअली वेरी बिजी। तो या उस वजह से डिले होता जा रहा था। इफ़ यू डोंट नो, मैं डेली तो नहीं, मैं काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे मैं डेली मीनिंग ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ या एक वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर आ रही है शॉर्ट फॉर्म। तो काइंडली सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज, रीच बढ़ाओ। आई एम एक्चुअली वर्किंग हार्ड ऑन दिस चैनल। Anyways, let's jump on to today's topic, like how to score good marks in boards. Well, I know कि I couldn't make very मतलब I couldn't make it to NEET, but I proved myself in my boards. Touch wood. Well, I scored like तुम लोग को मैंने आज तक कभी अपना रिजल्ट रिवील नहीं किया है, लाइक 10th और 12th। तो जस्ट अभी मैं अपना रिजल्ट अटैच कर दूंगी इसके साइड में। तो एज यू नो कि मैंने ऑलमोस्ट दोनों टाइम लाइक 10th में तो मैंने 94 पॉइंट समथिंग अचीव। द होल कंक्लूजन इज़ कि मैंने अच्छा स्कोर किया है। आई नो बहुत लोग आगे ये भी कहेंगे कि 90 प्लस परसेंटेज स्कोर करना सही नहीं है, लाइक ये तो बहुत कॉमन है। बट जब तुम पे खुद पे आता है तुम्हें पता लगता है कि इट्स नॉट ईजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि बचपन से मैंने कभी ट्यूशन नहीं ली थी। 10th में आके मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़बरदस्ती ट्यूशन दिलवाई कि भाई बोर्ड्स क्लास है तो यू एक्चुअली नीड वन। एंड प्लस मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था एंड एसएसटी, देवर टू सब्जेक्ट्स। मैं मैथ्स मेरा वीक नहीं था, इट वॉज माई मैथ्स वाले सर जिन्होंने मुझे ऐसा खुद पे सेल्फ बिलीव करवा दिया था कि मेरा मैथ्स बहुत डूबा हुआ है। लाइक देर आर सम टीचर्स जो तुम्हें वो नहीं करवाते हैं, मोटिवेट नहीं करते, दे रादर पुल यू डाउन। तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड एसएसटी तो मेरा जेन्युइनली वीक था। लाइक सोशल साइंस में आई नो बहुत लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होता है एंड दे फाइंड इट वेरी स्कोरिंग, बट मेरा बहुत वीक था। आई कुडेंट स्कोर मच, मेरे को याद नहीं होता था एंड देवर अ लॉट मोर स्टफ बिकॉज मेरे को ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ऐसे कोई वो नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत अलग बता दूंगी तुम्हें। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, अब जनवरी ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, फरवरी से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बेसिकली यू हैव एक्चुअली 1 मंथ इन योर हैंड। वन देखो, मोटा मोटी तुम्हारे पास बेसिकली 1 महीना है जिसमें तुम्हें अपनी फाइल्स कंप्लीट करनी होगी, तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह, तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी होंगे, सब होगा। पहली बात तो प्री बोर्ड्स कभी छोड़ना मत, मतलब तुम्हें जीरो सिलेबस भी आता है ना, तुम जाके प्री बोर्ड दे आओ, 3 घंटे बैठने की आदत बना लो। क्योंकि मैं बताती हूँ, मैंने तो पहले से शुरू कर दिया था। लाइक मैंने दिसंबर से मैं जितने पेपर दे सकती थी मैंने दे दिए थे। आई एम नॉट लाइक डूइंग एनी प्रमोशन। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर अभी कोई हूँ भी नहीं कि मैं कोई प्रमोशन आए मेरे पास। आई बेरली हैव 70 सब्सक्राइबर्स, 70 to 71। तो भाई मैं तुम्हें जो बताऊंगी रॉ एंड रियल होगा। तो मैंने एडुकार्ट के सैम्पल पेपर वाली बुक खरीद ली थी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने एक बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वॉज रिवाइजिंग। एंड मैं ट्राई करी थी कि मैं डेली एक पेपर दूँ। ज़रूरी नहीं था कि मैं आज जैसे मैंने करा है। एंड एडुकार्ट के 3, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ्स क्यों, एज आई टोल्ड यू कि मैथ्स में मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थी। सोशल साइंस तो मेरा वीक था तो वो बहुत नेसेसरी था। एंड साइंस मैंने खरीद लिया था क्योंकि हमारे टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो गया था कि तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। सो आई वॉज एक्चुअली नीडिंग वन। तो भाई मैं क्या करती थी, भाई देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उस कंडीशन पे हो कि तुम्हें अभी कोई भी चैप्टर नहीं पता, तो आई एम लिटरली टेलिंग यू, प्रशांत सर हो गए, दिगराज सर हो गए, ये लोग जो करा रहे हैं ना इस टाइम, जो ये पढ़ा रहे हैं, जो ये मैराथन्स ले रहे हैं, इनकी बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। एंड ट्राई टू डू दोज चैप्टर्स जो एक्चुअली स्कोरिंग है। लाइक आई स्टिल रिमेंबर सोशल साइंस की ज्योग्राफी में एक चैप्टर था वो एग्रीकल्चर वाला, उससे बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मत छोड़ना। एंड लाइक आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द चैप्टर नेम बिकॉज मेरे को भी टाइम हो गया है दिए हुए, बट ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो चैप्टर तुम्हें एटलीस्ट मिनिममली पास कराने के लिए चाहिए, जो मैक्सिमम स्कोरिंग है, तुम उन्हें पे तो बहुत अच्छे से कर लो, उनके जितने पीवाई के तुम्हें मिले कर लो, और बाकी रोज आधा आधा सैम्पल पेपर 15-15 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंड ट्राई टू फोकस ऑन दो सब्जेक्ट विच यू एक्चुअली फील कि तुम्हारी उसमें प्रिपरेशन बहुत कम है। एंड अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसकी प्रिपरेशन वो कह दे कि मेरी तो मतलब हर सब्जेक्ट में ही मैंने तो पढ़ना ही अभी शुरू किया है, तो आई वुड लिटरली से डिवाइड योर डे। अब तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बचा है,
तुम उससे शुरुआत करो, उस सब्जेक्ट से जो तुम्हें पता है तुम लास्ट डे कवर अप नहीं कर पाओगे। लाइक मैथ्स है, तुम्हें उसमें चाहिए प्रैक्टिस। यू कांट डू कि मैंने आज, जैसे इंग्लिश होता है, हमने चैप्टर आज पढ़ा है ना, तो मैं कल जाकर उसका पेपर दे आऊंगी और मैं उसमें अच्छा स्कोर भी कर लूंगी। सेम विद हिंदी, ठीक है। अब मैं हिंदी ग्रामर की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लिटरेचर वाली हिंदी की बात कर रही हूँ। तो भाई जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, इसमें जिसमें कॉन्सेप्ट्स है, जिनमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जेन्युइनली ज़रूरत है, वो तुम जेन्युइनली प्रैक्टिस करो। मैं अपना क्या करती थी, मैंने जनवरी से बिल्कुल रिवीजन पे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया था। अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र टू स्कोर इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। ये पता है मेरे को भी लगता था कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, हो जाएगा हो जाएगा, बट व्हेन आई वाज गिविंग माय मैथ्स का एग्जाम आई कुड लिटरली सी द एग्जैक्ट क्वेश्चंस। सिर्फ वैल्यू बदली हुई थी, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज सेम थी, सब सेम था, एंड दे वर रिपीटिंग एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई ये तो मुझे आता ही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते यार। एट द एंड है तो वही 10 12 15 चैप्टर ही ना, उससे वो क्या नए क्वेश्चन निकाल लेंगे। इतने साल से बोर्ड्स हो रहे हैं वो, आई गेट इट कि भाई कितने भी क्वेश्चन बना लो तुम, बट यार बोर्ड का पेपर रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चन तक रिपीट होते हैं। एटलीस्ट इतने तो होते ही हैं कि बच्चा पास हो जाए। मतलब कोई टीचर तुम्हें फेल करना नहीं चाहता बोर्ड के पेपर में। अनडाउटेडली चेकिंग हो जाती है, टफ भी हो जाती है, एग्जामिनर के पे भी डिपेंड करता है, बट अगर तुम लिख के आ रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई वॉज देर वॉज दिस क्वेश्चन साइंस का, ठीक है, उसमें मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, प्री बोर्ड के बाद के टाइम है, एंड हमारे प्री बोर्ड में ये नहीं था कि हमारे टीचर्स चेक करते थे, दूसरे टीचर्स हमारे स्कूल के चेक करते थे। भाई उन्होंने लिटरली उन मैंने मतलब आंसर शीट देखी, मैंने उसमें आसपास का लिख दिया, उन मैंने क्वेश्चन भी छोड़ दिया, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए, और वो क्या बोलते हैं, और एक क्वेश्चन करके आ गई मैं, उसमें कुछ भी लिखी आई, ठीक है, जो मुझे उस कॉन्सेप्ट का आता था मैं कुछ भी लिखी आई। अब मैं तुम्हें ये सलाह बिल्कुल नहीं दे रही हूँ कि तुम्हें कुछ आंसर नहीं आता तुम उसमें कहानियां कुछ भी लिखे हो, नहीं। तुम उस टॉपिक से रिलेटेड लिखो, तुम्हें जो लगता है कि हाँ इस टॉपिक का ये आंसर हो सकता है। अब ये नहीं है कोई चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो तुम उसमें चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट लेके आओ, ये भी नहीं है, इससे टीचर इरिटेट होगा। बट द थिंग इज, जो अगर तुम्हें लग रहा है उसका आंसर है, गिव इट अ ट्राई। ये कोई जेई नीट का पेपर नहीं हो रहा है कि तुम उसमें जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जिन्हें इन बात पे भरोसा नहीं हो रहा, आई स्कोर्ड 49 आउट ऑफ 80 इन माई मैथ्स का प्री बोर्ड 1, एंड मैंने उसके बाद इतनी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि फिर आई स्कोर्ड अराउंड 60 to 65 फ्रॉम 80 इन प्री बोर्ड 2, ठीक है। एंड हमारा तो अगर कोई बच्चा डिमोटिवेट होके बैठा है कि भाई प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो बोर्ड गए, भाई प्री बोर्ड के पेपर हमेशा टफ बनते हैं अनडाउटेडली। टीचर्स को पता है, ये बात हमने डिस्कस की थी, लाइक आफ्टर जब हमारा 10th का रिजल्ट आ गया, हमने टीचर से पूछा व्हाई यू मेक सो, लाइक हमने उनसे ऐसे रैंडमली बोला कि मैम आपने तो इतने टफ पेपर बनाए थे, हमें तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। एंड दिस वन थिंग शी सेड कि अगर मैंने इजी पेपर बना दिया होता जैसा बोर्ड में आता है, देन बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड वो पढ़ना छोड़ देते हैं, एंड दैट वाज वेरी ट्रू। अगर मैंने शायद मैथ्स के प्री बोर्ड 1 में 60 65 70 आ जाते तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती, मैं मैथ्स को हल्के में ले लेती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे वो 49 मार्क्स आए थे, इसलिए मैंने एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़ा। सिर्फ रटना इज नॉट द थिंग। अब मैथ्स में कुछ चैप्टर थे जिनमें सिर्फ थ्योरम ही थ्योरम थी। लाइक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज सम ट्रायंगल वाला चैप्टर जिसमें सिर्फ थ्योरम ही थ्योरम थी, एंड मैंने बस वो थ्योरम पढ़ ली, ठीक है। एंड मैंने ना उस पर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ना मैंने उसके क्वेश्चन देखे कैसे आते हैं, ना मुझे उसकी एप्लीकेशन आती थी। आई जस्ट वेंट एंड आई वाज लाइक थ्योरम तो मैं पढ़ के आई हूँ, अब मेरे को कैसे उसे अप्लाई करना वो तो आता ही नहीं था ना। तो तुम्हें देर आर वेरी सिंपल रूल्स, लेट मी गेट यू थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स अगेन। सबसे पहला, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी मैक्सिमम वेटेज आती है वो करो। दूसरा, उनके लेक्चर्स अच्छे से लो, ठीक है, उनको सिर्फ रटो मत, उनकी तुम वो देखो, एप्लीकेशन देखो, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट इट टाइम लिमिटेड। लाइक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तुम घड़ी लेके बैठो, तुम बिलीव नहीं करोगे, जब लास्ट का 1 महीना बचा था ना मेरे बोर्ड से पहले 10th में, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं लिटरली सुबह उठती थी, 3 घंटे का अलार्म सेट करती थी, एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, एंड आई एम लिटरली नॉट किडिंग यू, मैंने लिटरली शीट्स पे प्रैक्टिस करी है, प्रॉपर आंसर लिखते थे इंग्लिश के, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड कम थी, तो मेरे को लग रहा था कि मेरा इंग्लिश में पेपर छूटेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंथी आता है। अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड लो है, तो भाई तुम अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखना शुरू करो। तीन भाई कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है वो 3 घंटे बैठ ही नहीं सकता एक जगह पे, मैं भी उनमें से थी।
आई प्रैक्टिस लॉट ऑफ लाइक क्वेश्चन पेपर्स, मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करे हैं। आई एम नॉट किडिंग, आई हैव लाइक प्रैक्टिस मोर देन 20 क्वेश्चन पेपर्स, लाइक 20 to 30, मैंने 60 घंटे बैठ के भी क्वेश्चन पेपर करे हैं। एंड दैट्स द रिजल्ट। भाई कुछ लोगों को लग रहा होगा 93 94 लाना ठीक है, आ गया, आजकल तो सब क्या आ जाता है, बोर्ड्स की वैल्यू भी नहीं होती। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, बट आई एम लिटरली नॉट किडिंग यू। जब तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर अच्छे आते हैं ना, तुम्हें खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है कि भाई कुछ तो उखाड़ लिया जिंदगी में। आई वॉज ऑन द फोर्थ पॉइंट, टाइम लिमिटेड प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिफ्थ, लाइक फोकस अ लॉट मोर इन रिविजन। हम क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ती थी एंड मैं भूल जाती थी। तो अब हुआ क्या, जब लास्ट के कुछ दिन बचे थे, हमारे वाली डेट शीट, इवन यू कैन चेक, मेरे को अभी भी बहुत अच्छे से याद है, मेरे पेपर में सिर्फ एक दिन की छुट्टी थी, सोशल साइंस के पेपर में। दैट वाज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। अब मैंने क्या करा, मैंने पहले से ना चैप्टर पढ़ के रख लिए, ठीक है, एंड मैंने उस सब्जेक्ट को छुआ ही नहीं 10 15 दिन तक। और भाई मैंने जब वो 10 15 दिन बाद सब्जेक्ट उठाया हिस्ट्री का, मुझे याद ही नहीं है फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, मुझे याद ही नहीं है एग्रीकल्चर में मैंने पढ़ा क्या था। मैं पढ़ रही थी, मेरे को सब नया नया लग रहा था। देन आई रियलाइज कि भाई जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे डबल इंपॉर्टेंट रिविजन है। जो पार्ट तुम्हें आता है उस पर भी फोकस करो, जो पार्ट नहीं आता सिर्फ उस पर फोकस करने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम, दिस इज ह्यूमन ब्रेन, अगर तुम इसमें बार बार रिवाइज करोगे तो वो एक बार परमानेंट सेट हो जाएगा। बट अगर आज तुम पढ़ रहे हो एंड देन तुम 10 दिन बाद उसे छोड़ दोगे, भाई नहीं याद होगा। सो या दिस वॉज दीज 5 की पॉइंट्स। आई नो कुछ लोगों को ये सही भी लगेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि ये बहुत, हर कोई आके बोल जाता है, बट भाई यही सच्चाई है। अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे, यू स्टिल हैव, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। तुम चाहे पहले 60 ला रहे थे, बट अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस 5 पॉइंट्स, दिस 5 टिप्स, यू कैन एक्चुअली एनहेंस योर परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ नहीं तो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आएगा कि यार मैंने शायद शुरू में कुछ नहीं करा था, लेकिन मैंने एंड के मन में बहुत मेहनत की है। तो भाई होगा, खुद पे ट्रस्ट रखो। भाई बहुत लोग आगे कहेंगे, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था कि तेरी मैथ्स तो बेकार है, कहीं तू मैथ्स में फेल ना हो जाए, बोर्ड्स में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। But you just have to focus on your practice, and I'm not pull you down, but you just have to trust yourself. अगर तुम लोगों को कोई पॉइंट और समझ नहीं आया हो या तुम्हें कोई और टिप चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड भाई थोड़ा सा तो चैनल को पे अपना इंटरेस्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई एम एक्चुअली trying very much hard on this channel. So yeah, that's it. Thanks for more, and you can freely comment down if you have any doubt or something. So yeah, that's it. Thank you, and you can do it.